नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अप्रैल के माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के दौरे पर संभावित रूप से वे आ सकते हैं, जहां आपको बता दें कि इसके मद्देनजर प्रशासन और राज्य सरकार इस पूरे तरीके से अपने अपने स्तर पर तैयारियों को शुरू कर रही है। जहां हालांकि आपको बताते चले कि अभी पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यालय से कोई भी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। प्रदेशवासियों को उम्मीद है कि उनका दौरा कई बड़ी सौगात लेकर आएगा। और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी जानकारी दी है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही साथ कई अन्य परियोजनाओं और लोकार्पण के साथ साथ शिलान्यास भी उनके द्वारा किया जाएगा। दौरे के दौरान विकास कार्यों और बुनियादी ढांचे के महत्व को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। जब भी वो आते हैं तो हमको बड़ी सौगात मिलती है और इस बार हमको बड़ी सौगात दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेस वे है उसकी मिलने जा रही है। उसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत सारी योजनाएं हैं। खबर कालाडूंगी विधानसभा से है, जहां गेबुआ के गांव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निजी कार्यक्रम होने जा रहा है और जिसके चलते विधानसभा के कांग्रेसी पदाधिकारी मुख्यमंत्री का इस दौरे का विरोध करेंगे। जहां आपको बताते चले कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीरज तिवारी और जिला पंचायत के सदस्य अर्नब कंबोज ने कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में लागू विकास के प्राधिकरण की मनमानी से जनता बेहद ही त्रस्त है और कई बार सरकार को इन समस्याओं से अवगत भी कराया गया है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। का मामला हो, शौचालय का मामला हो, चाहे वो बिल्डिंग का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। और आज सरकार ने पिछले 5 साल मुख्यमंत्री जी गेबुआ में आ रहे हैं। एक उनका प्रोग्राम है, उसको लेकर हम सब लोग लामबंद हैं। उसमें प्रमुख रूप से हमारी 3 समस्याएं हैं, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है और प्राधिकरण है। तो हम लोग स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि ग्रामीण जन बहुत परेशान है प्राधिकरण को लेकर, और जो शिक्षा की व्यवस्था है, सरकारी विद्यालयों की स्थिति बद से बदतर हो गई है विभिन्न क्षेत्रों में। और तीसरी बात है चिकित्सा को लेकर स्थिति बहुत पक्ष में नहीं है। और आप देख रहे होंगे हजारों मौतों का डाटा सरकारी अस्पतालों से निकल के आ रहा, वजह कि वो अस्पताल ना होकर वो मौत के सेंटर बन गए हैं। इसका हम विरोध करने जा रहे हैं और इस विरोध को हम एक बड़ा विरोध के रूप में दर्ज करवाएंगे और जनता की आवाज को हम बुलंद करेंगे। यही हमारी सोच है, यही हमारा सपना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर एयरपोर्ट पर उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और जहां प्रदेश के कृषि मंत्री गेरबियाल डी वानगुजू ने भी उनसे शिष्टाचार की भेंट की है। जहां आपको बता दें कि इस दौरान दोनों मंत्रियों के बीच उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी के क्षेत्र में नवाचार योजनाओं और विकास की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। दोनों ने राज्यों के बीच कृषि तकनीक, आधुनिक खेती के तरीके, तो वहीं किसानों की आय को बढ़ाने के लिए आपसी सहयोग पर और भी इसे मजबूत करने के लिए जोर दिया है। जहां मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अनुभवों का आदान प्रदान किसानों के हित में महत्वपूर्ण होगा और इससे कृषि क्षेत्र को नई दिशा भी मिलेगी। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि जोशीमठ के बद्रीनाथ धाम की आगामी यात्रा को लेकर प्रशासन पूरे तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है। जहां उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ ने जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम तक का मार्ग निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने जोशीमठ से मारवाड़ी तक उन सभी स्थानों का जायजा लिया जहां सड़क की स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यात्रा शुरू होने से पहले इन मार्गों को दुरुस्त किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी ने बीआरओ को भी खराब सड़कों की मरम्मत शीघ्र ही शुरू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो साथ ही साथ बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान के कार्यों से भी
उत्पन्न अव्यवस्थाओं को भी यात्रा से पहले ठीक करने के लिए कहा गया। अब खबर ऊखीमठ से है, जहां जिला पंचायत सदस्य कंडारा अजय वीण भंडारी ने कन्यूजा घाटी में ओसा और जयकर्णी में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में चौपाल लगाकर सीधे जनता की समस्याओं को समझा जाएगा और उनके समाधान के लिए ठोस कार्य योजना भी बनाई जाएगी। भंडारी का कहना है कि विकास योजनाएं तभी सफल हो सकती हैं जब वे जनता की वास्तविक जरूरतों और जन भावनाओं के अनुरूप हों, और इसी उद्देश्य से वे गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद स्थापित करेंगे, जहां उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर योजनाओं का खाका भी तैयार करेंगे। तो वहीं उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और रोजगार जैसी मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस चौपाल के कार्यक्रम में मेरे साथ में बहुत ही सम्मानित मेरे क्षेत्र के सदस्य श्री राणा जी आ रखे हैं। परम सम्मानित ग्राम सभा आसों जयकर्णी के बहुत ही सम्मानित मेरी बहन आशा देवी जी, और साथ में मेरे इस क्षेत्र के क्षेत्र सदस्य बहुत ही आदरणीय श्री राणा जी, मेरे इस मंच को साझा कर रहे हैं मेरे वरिष्ठ, जिनके से हम बहुत कुछ सीखते हैं, ऐसे बड़े भाई श्री अनुरावत जी, हमारे गुरु जी, बड़े भाई हमारे मंडल के अध्यक्ष, खुला करने के लिए कितना जिद्दोजहद हमें करना पड़ा। हमारे भाई नेगी जी बहुत बखूबी जानते हैं, क्योंकि ये पैसा सिर्फ इसी रोड के लिए था, उस ब्रांडों के लिए नहीं था। बहुत ही निवेदन करने के बाद, अधिकारियों से बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद वो रोड खोला गया, जिससे कम से कम आवाजाही तो शुरू हो गई। मेरी आशा बहन यहीं पे है, आपकी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा है। हम कभी कभी आते हैं, आप फोन पे हमें कोई भी योजना देते हैं, व्हाट्सएप कर लेते हैं, हम 1-2 योजना पहुंच जाती है, 1-2 योजना और भाई देते हैं, 1-2 योजना और 15-20 योजना हो जाती है। मैं चाह रहा हूँ कि तू योजना में सबसे पहले कोई काम हुई चाहिए। सारे गांव वाले सभी लोग ये कहते हैं कि भाई पहली 4 योजना है, ये काम करना बहुत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोमेश्वर क्षेत्र की मनसा घाटी में मेहरा गांव में इन दिनों गोलू देवता की बेसी का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां आपको बताते चले कि इस दौरान देव डंगरियों को सोमेश्वर की त्रिवेणी घाट में विधि विधान के साथ गंगा स्नान कराया गया है। और इससे पहले क्षेत्र में सैकड़ों महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में भव्य कलश यात्रा भी निकाली, और जिसने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। कलश यात्रा के बाद ग्रामीण देव डंगरियों के साथ लगभग 3 किलोमीटर दूर कोसी और साई नदी के संगम स्थल पर पहुंचे, और जहां धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार गंगा स्नान कराया गया। तो वहीं गोलू देवता मंदिर में सुबह और शाम गोलू देवता और देवी माता की जागर लगाई जा रही है। इस अवसर पर देव डंगरियों को गुरु गिरीश राम, तो वहीं दीवान सिंह मेहरा के द्वारा आयोजित समिति के पदाधिकारियों और ग्रामीण बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए नजर आ रहे हैं। देवता तो दिख गए थे ऊपर मेरे को। चलिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, ढेर सारी बधाई। अब खबर देहरादून से है, जहां छात्र दिव्यांशु राणा हत्याकांड को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। तो वहीं अब बयान भी सामने आया है। एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल का कहना है कि दिव्यांशु राणा की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी, और जिसमें कई लोग शामिल हुए। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता चौधरी टिकेत भी मौजूद रहे। सभा में जो भी मुद्दे और चर्चाएं सामने आई हैं, वही बातें उन्होंने भी सुनी हैं और उन्होंने समझा भी है। जहां एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल का कहना है कि सभा में उठाए गए सवालों और चिंताओं पर वे सहमति दिखाते हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, और जहां जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल इस हत्याकांड को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है, तो वहीं सभी की नजरें पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी है। दिव्यांशु राणा की श्रद्धांजलि सभा एक रखी गई थी, जिसमें चौधरी टिकैत साहब यहाँ पर आए थे, और उनके समक्ष जो वार्ता यहाँ पर की गई थी वो भी इसी लाइन पर बात उनके द्वारा कही गई थी। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ।
जो भी अभिभावक यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने भेज रहे हैं और प्राइवेट पीजीज में उनको रख रहे हैं, तो उनके जो गाड़ी और जो उनके खर्चा है उनको भी एक बार रिस्ट्रिक्ट करने की होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा हेफ्टी अमाउंट इन पब्स और बारों में खर्च कर रहे हैं और वही जो है आगे नशे और अन्य कारणों में भी तब्दील हो रहा है। तो हम सभी की खैर ये जिम्मेदारी है, पुलिस का जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को ठीक से करना। कहीं ना कहीं हमसे कुछ चूक हुई है, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे तरीके से आगे करेंगे। बाकी अन्य लोगों से हम अपील करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल, जो कि अपनी शांत वादियों और सौहार्दपूर्ण माहौल के लिए जानी जाती है, वहां हाल ही के वर्षों में आपराधिक घटनाएं और असामाजिक गतिविधियों से लगातार चिंता बढ़ती जा रही है। जहां छोटी छोटी बातों पर धैर्य खोना, कानून की अनदेखी करना और वीआईपी संस्कृति का प्रदर्शन करना बेहद ही आम बात हो गई है। और ऐसा ही एक मामला नैनीताल के माल रोड पर यातायात नियमों का उल्लंघन और प्रशासन से बहस करने का सामने आया है, जहां आपको बताते चलें कि एक व्यक्ति को भी यह बहस करनी भारी पड़ गई। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के जहानाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक राजेंद्र पटेल के बेटे राहुल पटेल नैनीताल घूमने आए थे और जहां माल रोड पर जाम के दौरान उन्होंने बिना किसी आपात स्थिति के अपनी कार में हूटर बजाना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद एसडीएम ने वाहन रुकवाकर पूछताछ की, लेकिन राहुल पटेल ने गलती मानने की बजाय अधिकारियों से बहस करनी शुरू कर दी, जिससे कि कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। तो वहीं आपको बताते चलें कि इस मामले में पुलिस की ओर से जांच जारी है। अब खबर खटीमा से है, जहां अवैध कटान और लकड़ी तस्करी के खिलाफ अभियान में वन विभाग को बड़ी सफलता हासिल हुई है। जहां कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने सागौन की लकड़ियों से लदी एक पिकअप गाड़ी को धर दबोचा। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार खटीमा में वन रेंज की टीम को ग्राम गुड़खुड़ा क्षेत्र के सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई पर लकड़ियों को पिकअप में लादकर पीलीभीत के न्यूरिया कस्बे ले जाने की सूचना मिली थी और जहां सूचना मिलते ही टीम ने घेराबंदी करते हुए ग्राम पहुंचने से पहले यूपी नंबर की पिकअप गाड़ी सागौन के गिल्टों से भरी खड़ी मिली, लेकिन तस्कर वन टीम को देखकर फरार हो गए और जहां वन विभाग ने वाहन को कब्जे में लेकर इसे रेंज कार्यालय में रख दिया है। तो वहीं खटीमा वन क्षेत्र अधिकारी हरेंद्र सिंह बीस्ट ने इस पर जानकारी दी है कि गहन जांच की जा रही है और जहां आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। खबर नैनीताल से है, जहां खुरपा ताल क्षेत्र के प्राधिकरण की भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। आपको जानकारी देते चलें कि कुमाऊं के आयुक्त और मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत के द्वारा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान होटल स्वामियों के द्वारा किए गए अवैध कब्जों को तत्काल हटाने के लिए निर्देशों को जारी किया गया है और इसी के तहत जिला विकास प्राधिकरण को कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए और जहां निर्देशों के अनुपालन में ही जिला विकास प्राधिकरण के सचिव विजय नाथ शुक्ला के नेतृत्व में टीम बनाई गई और जहां बुलडोजर चलाकर यह कार्रवाई की गई है। तो वहीं सचिव विजय ने जानकारी दी है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा जब तक कि पूरी भूमि से अतिक्रमण को हटाया नहीं जाता, तब तक इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अब खबर पौड़ी से है, जहां मुख्यालय में दो पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट हो गई और जिससे कि पूरा माहौल तनावपूर्ण बन गया। तो वहीं स्थिति को देखते हुए व्यापार संघ ने एहतियातन के तौर पर बाजार को बंद करवाने का निर्णय लिया, जिससे कि पूरे दिन बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। तो वहीं घटना के विरोध में राज्य आंदोलनकारी महिलाओं ने ग्रामीण महिलाओं के साथ मिलकर बाजार बंद को समर्थन दिया है। इस दौरान महिलाओं ने जुलूस निकालते हुए कुछ खुली दुकानों और सरकारी शराब ठेकों को बंद कराया है और जहां आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। बताया जा रहा है कि बीते दिन मामूली सी कहासुनी को लेकर एक युवक की धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था और जिसके बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। आंदोलनकारी वीरा भंडारी ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए आपको बताते चले कि मांग की इसमें की गई है और लगातार जिस तरीके से बाजार बंद रहा, इसका भी समर्थन किया गया।
को ये बताया गया पुलिस कर्मियों द्वारा कि उनके घर की जांच हो रही है, उन महिला को यहाँ पे लाया गया है। हम वहाँ पे 3-4 घंटे बैठे रहे, पर हमारे उधर न वो महिलाएं आई, न वो जांच दिखाई गई। हमको बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाएंगे, ये भी नहीं दिखाए गए। हम फिर से वापस दुकान पे आए, हमने वहाँ पे देखा ये, फिर हम थाने गए तो बस हो गया। हम ये चाहते थे कि जो महिलाएं जिन्होंने कहा कि तुमको काट के रख देंगे, वो हमारे मुंह के आगे आए। जितनी मातृ शक्ति वहाँ पे जा रखी थी वो वहाँ पे लाई। हम भी देखे वो कौन है जो बोल रहे हैं काट के रख देंगे। जो वो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। इनके जज्बों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये यहीं पे दफन होना चाहिए। ये चीजें यहीं पे, कल को हमारे बच्चे हैं, किसी और के बच्चे हैं, वो हमेशा यही चाहेंगे कि अरे यार कुछ नहीं हो रहा है, चाकू छुपा दो, छुरी छुपा दो, ये छुपा दो। ये मामला यहीं पे नहीं आगे जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। पौड़ी जैसे शहर पे हमारे बच्चे ट्यूशन से आते हैं, रात को आते हैं, ये करते हैं। उनके माइंड में तो यही घूमेगा कि नहीं कुछ नहीं होता, बस लड़ाई हो जाएगी, चाकू छोरों से बाहर हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये चीजें आगे बढ़ने ही नहीं देनी चाहिए। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बागेश्वर से है, जहां कपकोट के विकासखंड में शामा उप तहसील मार्केट में स्थित आबकारी विभाग की अंग्रेजी शराब की दुकान को हटाने को लेकर स्वाभिमान मोर्चा के उपाध्यक्ष भूपेंद्र कोरंगा ने अन्य ग्रामीण महिलाओं के साथ अनशन पर वे बैठे और जहां भूख हड़ताल का कार्यक्रम शामा स्थित रामलीला मैदान में धरना स्थल पर आयोजित किया गया है, जिसमें दर्जनों ग्रामीणों ने समर्थन दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य विजया कोरंगा ने इस पर जानकारी दी है कि सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जनता ने निर्णय लिया है कि अंग्रेजी शराब की दुकान को हटाने के साथ साथ 9 अन्य मांगे भी शामिल की जाएंगी। हमारे इधर ही जो हमारे नरेंद्र सिंह जी के हमारे आज भूख हड़ताल का प्रथम दिन है, जिसमें जो मुख्य मांग हमारी है शराब की दुकान को हस्तांतरित करना। इसके अलावा 9 और बिंदु हैं। 10 सूत्री मांगों को लेकर के भूख हड़ताल पर हम बैठ चुके हैं, जैसा कि पहले से ही हमने प्रशासन को विदित कर दिया था। और आज कई गांवों से महिलाएं और तमाम जनप्रतिनिधि लोगों का समर्थन मिला और कल से भी लगातार ये जन समर्थन मिलता रहेगा। और हमारा साफ और स्पष्ट यही कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक हम भूख हड़ताल को जारी रखेंगे। इसकी पूरी जो जिम्मेदारी रहेगी वो शासन प्रशासन की रहेगी। धन्यवाद। खबर हरिद्वार से है, जहां कोतवाली के ज्वालापुर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देशन में ऑपरेशन प्रहार अभियान के तहत 3 अप्रैल को व्यापक चेकिंग अभियान भी चलाया गया। तो वहीं प्रभारी निरीक्षक चंद्रभान सिंह अधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा रेलवे रोड, नहर पटरी मार्ग, तो वहीं नया गांव मार्ग के साथ साथ तमाम स्थलों पर छापेमारी भी की गई। और इस दौरान खुले में शराब पीते हुए माहौल खराब करने वाले 39 लोगों को गिरफ्तार कर कोतवाली में लाया गया है। और सभी के खिलाफ 81 पुलिस एक्ट के तहत चालान कार्रवाई भी की गई है। और इसके अलावा एक बुलेट मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। जहां आपको बताते चले कि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरती जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां राजपुर थाना क्षेत्र के जोहाड़ी गांव में सघन चेकिंग के दौरान पुलिस ने ब्रिगेडियर मुकेश हत्याकांड के संदिग्ध बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जहां सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और वहीं बदमाशों का पीछा किया गया। तो वहीं गुनियाल गांव के जंगल की ओर भाग रहे बदमाशों में से एक पुलिस ने मौके से ही धर दबोचा। तो वहीं दूसरा बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर देता है और जिस पर कि पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और जहां बदमाश के पैर में गोली मारी गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से एक पिस्टल को भी बरामद कर लिया गया। सर गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दो। खबर रुड़की से है, जहां मंगलोर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे टांडा भनेड़ा बाईपास को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। वर्षों के इंतजार के बाद शुरू हुई इस निर्माण कार्य पर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने लक्सर के लोक निर्माण विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। तो वहीं निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए हैं।
तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।